Good morning, dear student. I Bola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi प्रत्यय और क्लास 9। सुप्रभातम, मैं बोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। आज मैं आपको उस प्रत्यय का ज्ञान कराऊंगा। प्रत्यय आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, आज हम उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे। पूर्व ज्ञान आपके पास है। जो शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगते हैं उपसर्ग होते हैं, और जो शब्दांश किसी भी शब्द के बाद में लग करके उसमें परिवर्तन अर्थ में ला देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग में अर्थ पूरी तरह बदल जाते हैं, लेकिन प्रत्यय में उस धातु या शब्द से संबंधित ही अर्थ आते हैं। थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है, पूरी तरह अर्थ नहीं बदलते, लेकिन उपसर्ग में बिल्कुल अर्थ ही बदल जाते हैं। उपसर्गात बलात् धातु, उपसर्गात बलात् धातु अर्थ अन्यत्र नियते, जो होता है शब्द धातु का अर्थ अन्यत्र चला जाता है, उससे हट जाता है। लेकिन प्रत्यय में जो उससे संबंधित ही अर्थ रहता है, थोड़ा प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर है। तो हम प्रत्यय यह पाठ है और आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रत्यय क्या है उसके बारे में हम लिखते हैं। प्रत्यय प्रत्यय जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय की परिभाषा ये है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लग करके, किसी धातु के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो जैसे प्रभु एक शब्द है, इसमें हमने ता जोड़ दिया तो हो गया प्रभुता, और त्वा जोड़ दिया प्रभुत्व, और पन लड़का है उसमें पन जोड़ दिए लड़कपन। बच्चा बचपन। बनावट, इसमें वट है, सजावट, और ये तात्वा, तापन, हट, बट, ये आदि अनेक प्रत्यय हैं जो शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। कुछ भाववाचक बनाते हैं, कुछ उसमें जो होता है संज्ञा बना देते हैं, कुछ क्रिया विशेषण बना देते हैं। इस प्रकार से प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक कृत प्रत्यय, जो कृत प्रत्यय जो क्रिया को कर्ता के रूप में परिवर्तित करते हैं, जो क्रियाओं में लगते हैं, और एक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय ये संज्ञा सर्वनाम में लगते हैं और इनको विभिन्न रूप प्रदान करते हैं। कृत और तद्धित समास आदि में प्रत्ययों का विधान होता है। तो कृत और तद्धित प्रत्यय के मुख्य रूप से हमने दो वेदों को लिखा। तो रूप साधक प्रत्यय यहाँ पे आपको दिए हैं। हिंदी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आदि विभिन्न रूप साधक प्रत्ययों से होती है। जैसे संज्ञाएं लिंग वचन कारक की कोट के लिए, और सर्वनाम पुरुष वचन कारक के लिए। तो क्रियाएं काल पक्ष वृत्ति वाच्य आदि के लिए परिवर्तित होती हैं। कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं इसके। तो ये है लड़का, सामान्य बहुवचन में लड़के, दो भी, साधु साधु साधु, राजा राजा, लड़की लड़कियां, ये सब हैं। और तिर्यक वचन में लड़के ने, लड़कों ने, धोबी धोबियों, साधु साधुओं, राजा राजाओं, लड़के लड़कियों, और बहन बहनों, इसके बहुवचन के रूप में। तो क्रिया के रूप में वह घर जाता है। ये इस प्रकार से ये वे घर जाते हैं बहुवचन बनाने के लिए।
आवश्यक में ता जोड़ देंगे, आवश्यकता, और शब्द साधक या व्युत्पादक प्रत्यय। तो ये जो है व्युत्पादक प्रत्यय, ज़्यादातर हम इस पर ही ध्यान देंगे, व्युत्पादक प्रत्यय क्या होते हैं। और ये बहुवचन बनाने में जो प्रत्यय लगते हैं वह कुछ ऐसे ही होते हैं, जैसे लड़का, लड़के, तो का के हो गया, और धोबी यूँ हो गया। तो ये सब जो हैं ये केवल ये जो होते हैं रूप साधक प्रत्यय हैं। इसके बाद हमें शब्द साधक या व्युत्पादक प्रत्यय पर अधिक ध्यान देना, जो दूसरा प्रकार है। तो व्युत्पादक प्रत्यय पर ही हम आज अपने अध्ययन को केंद्रित करेंगे। जैसे आवश्यक में ता लग गया, आवश्यकता, भूल में अक्कड़ लग गया, भुलक्कड़ हो गया, त्याग में ई लग गया, बड़ा ई, तो त्यागी हो गया। और जो फंदा में बाज लग गया, फंदेबाज। परीक्षा में क लग गया तो परीक्षक हो गया। और खजाना में ची लग गया, खजांची हो गया। तो इस प्रकार प्रत्यय हिंदी के हैं जो लग करके इस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। संस्कृत प्रत्यय या तत्सम प्रत्यय। संस्कृत प्रत्यय या तत्सम प्रत्यय में हम पहला जो होता है कृत प्रत्यय देखेंगे, क्रिया को करने वाला संस्कृत या तत्सम प्रत्यय। तो वे प्रत्यय जो क्रिया के रूपों में लगकर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनते हैं, क्रिया में लगते हैं और उन्हें संज्ञा और विशेषण बना देते हैं, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो तत्सम प्रत्यय, तत्सम प्रत्यय में पहला है कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया के अंत में लगकर उन्हें संज्ञा या विशेषण में परिवर्तित कर देते हैं। क्रिया विशेषण में भी परिवर्तित हो जाता है, कर देते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय कहते हैं क्रिया में लग करके इन्हें संज्ञा बना दें, विशेषण बना दें, तो इन्हें इसलिए हमें कृदंत भी कहते हैं। पहला क्रिया करने वाला संस्कृत या तत्सम प्रत्यय का में हो जाएगा गायक, शय प्रत्यय। गायक, सेवक, नायक, पाठक। ता प्रत्यय नेता, अभिनेता, उप प्रत्यय भिक्षुक, भाव। तो क्रिया को करने वाला, गाने वाला गायक, सेवक सेवा करने वाला, नायक और पाठक, ये सब संज्ञा बन गए। नेता ता प्रत्यय, अभिनेता, विक्रेता, उप प्रत्यय भिक्षुक और भावुक। इस प्रकार से ये विशेषण बन गया, भावुक, भिक्षुक संज्ञा बन गया। हिंदी या तद्भव प्रत्यय, अब तत्सम प्रत्यय के बाद तद्भव प्रत्यय। ये संस्कृत में लगते हैं या तत्सम प्रत्यय, और प्रत्यय बहुत है। हर शब्द की व्युत्पत्ति प्रत्यय से होती है, अंत में प्रत्यय कुछ न कुछ अवश्य लगता है। तो कृतज्ञ समासस्य कहीं न कहीं जो होता है शब्द में जो बाहर रहते हैं उनको प्रातिपदिक कहते हैं। जब उनका रूप बनता है तो कुछ अर्थ निकलता है, तो वहाँ पे निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रत्यय अवश्य होते हैं। तो हम देखते हैं अब हिंदी के प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय। तो हमने उप देखा, ता देखा और या का देखा, तो ये प्रत्यय देखे। अब हिंदी के प्रत्यय देखते हैं। हार, अय्या, अन्नदार, हार, दैया, हार, दैया और हार, अय्या और क्या है, दार, आँख, दार, आँख। इधर कुछ प्रत्यय हैं, अक्कड़, ऊ, आलू, ईयर। अक्कड़, ऊ बड़ा हुआ है और है आलू, ईयर।
यल, तो हार, अय्या, दार और आँख, आँख है। तो हार से आप शब्द बनाइए तो हो जाएगा होनहार, खेवनहार, सेवनहार। अय्या से बनाएंगे गवैया, खेवैया आदि। और दार से लेनदार, देनदार। आँख से तैराक, तो सेवनहार, खेवनहार, अय्या, खेवैया, दार, लेनदार, देनदार। और आँख से तैराक, लड़ाक। अब अक्कल, भुड़क्कड़ और घुमक्कड़ या भुलक्कड़, घुमक्कड़। ऊ बड़ा हुआ है तो इससे खाऊ, खड़ाऊ, खाऊ, खड़ाऊ। आलू, दयालु, ईर्ष्यालु, झगड़ालू, ईर्ष्यालु, झगड़ालू। यल, तो यहाँ पे सड़ियल, सड़ियल। और है अड़ियल। ये रहा आपका प्रत्यय हिंदी के। क्रिया का कर्म में बदलना। क्रिया का कर्म, क्रिया का कर्म में बदलना। ये कुछ प्रत्यय हैं हिंदी में, जैसे नी, चटनी, फुकनी, सुंघनी। चटनी, फुकनी, सुंघनी। ये आगे ना, खाना, बिछौना। ये तेरे क्रिया का कर्म है। क्रिया का परिणाम, क्रिया का परिणाम में परिवर्तन। यहाँ है संस्कृत प्रत्यय अन, भवन, करण, चिंतन। भवन, करण, चिंतन। ये प्रत्यय अंत में लगेंगे। आप लोग उपसर्ग न समझ करके अंत लगा करके बना दीजिएगा। हिंदी प्रत्यय में नी, चलनी, फुकनी हो गया। ना, ढकना, पिटना, बेलना। तो ना, ढकना, चलना, फेंकना। चौथा है क्रिया करने का साधन। क्रिया करने का साधन, जिससे क्रिया हो सके। साधकतम करणम, क्रिया करने का साधन। तो क्रिया के साधने में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे करण कहते हैं। संस्कृत प्रत्यय है व्य, सभ्य, मंतव्य, कर्तव्य। सभ्य, मंतव्य। यहाँ पे क्रिया करने के साधन में क्रिया करने के साधन में लिखे क्रिया करने के योग्य होना। क्रिया के योग्य, क्रिया के योग्य यहाँ पे लिखेंगे। और क्रिया के योग्य में लिखेंगे श्राव्य, मंतव्य। और यहाँ पे यह प्रत्यय दे, गे, पे। दे, गे, गे गाने योग्य, पे पीने योग्य आदि। तो ये प्रत्यय है। तो पहला है व्य, व्य प्रत्यय है। और दूसरा है य प्रत्यय। तो दे, गे, पे आदि। यहाँ पर इसके बाद कृत प्रत्यय समाप्त हो जाता है। तद्धित प्रत्यय की ओर चलते हैं। कृत प्रत्यय क्या होता है? जो क्रिया के अंत में लग करके उसको संज्ञा, विशेषण
में परिवर्तित कर देता है, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय, ये प्रत्यय क्रिया से अन्य शब्दों जैसे इतर शब्दों, संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि में लगते हैं। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया को छोड़कर संज्ञा, विशेषण, अव्यय में लगते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो क्रिया को छोड़ देते हैं, क्रिया को छोड़कर संज्ञा, विशेषण, अव्यय में लगते हैं, अव्यय के बाद लगते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो इस प्रत्यय के कुछ उदाहरण आप देखेंगे। संज्ञा से संज्ञा बनाना, संज्ञा से संज्ञा, नाउन टू नाउन, संज्ञा से संज्ञा, ये प्रत्यय है। अब है या, छोटा है या, डिबिया, पूड़िया, बिटिया, लटिया। दूसरा प्रत्यय है रा, रा, ये है मुखड़ा, रा, मुखड़ा, दुखड़ा, सुपड़ा आदि। इसके बाद एक प्रत्यय है पा, बुढ़ापा, मोटापा, मोटापा। इसके बाद है आ, लुहार, सुनार, लुहार, सुनार आदि। और गर, जादूगर, बाजीगर, जादूगर, बाजीगर। हारा, लकड़हारा, लकड़हारा। अन्य प्रत्यय हैं ई, पहाड़ी, रस्सी, चोरी, खेती, हंसी, बोली। पन है लड़कपन, बचपन। ता, त्वा है मानवता, मनुष्यत्व। और वाला, घोड़े वाला, तांगे वाला, चाय वाला, दूध वाला आदि। कार, कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार। दार, जमींदार, दुकानदार, किराएदार। तो ये रहे क्रिया से संज्ञा से संज्ञा। तद्धित प्रत्यय हम अभी पढ़ रहे हैं। तो तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया को छोड़ करके अन्य संज्ञा, विशेषण, अव्यय में लगते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो हम बात तद्धित प्रत्यय की कर रहे हैं। विशेषण से संज्ञा, विशेषण से संज्ञा, विशेषण से संज्ञा, ये परिवर्तन हम देखने को मिलेगा। विशेषण से कैसे संज्ञा में परिवर्तन होता है। तो ता और त्वा, ता या त्वा, ये लघुता, लघुता। और इसके बाद है सुंदरता, अपना, अपना। तो इसमें त्वा लगा है, शेष में ता प्रत्यय लगे हैं और इसे भाववाचक बना दिया गया है। यह विशेषण है। सुंदर से सुंदरता हुआ, लघु से लघुता हुआ, अपनत्व हुआ। ई, गरीबी, अमीरी आदि है। ई बड़ाई, गरीबी, अमीरी। तो अमीरी, गरीबी, अमीरी। गरीबी, अमीरी। आस, मिठास, खटास। मिठास, खटास। और आठ, कड़वाहट, चिकनाहट, लिखावट। कड़वाहट, चिकनाहट, लिखावट।
ये रहे संज्ञा से विशेषण। थर्ड है संज्ञा से विशेषण। यहाँ था विशेषण से संज्ञा, संज्ञा से विशेषण। संज्ञा से विशेषण बनाना है तो संज्ञा से विशेषण है ई, इन, एलू, ई से है ऊनी, गुलाबी, नागपुरी। गुलाबी, नागपुरी। इन, इन में बड़ा ही है नमकीन, रंगीन, शौकीन। रंगीन, शौकीन। ये एलू से घरेलू, और घरेलू। और ये है इक से है धार्मिक, मार्मिक, धार्मिक, मार्मिक। इसके बाद है क्रिया से, क्रिया विशेषण से विशेषण। अगला, पिछला, निचला, मझला। लिंग बोधक आ, भैंसा, मौसा, जीजा। स्तर बोधक प्रत्यय तर और तम है। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। ये प्रत्यय अलग करके आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का आप डिग्री को बताते हैं। व्यवसाय सूचक शब्द हैं आर, सुनार, लोहार, कुमार, वाला, चाय वाला, पान वाला, तांगे वाला। इसके बाद गुणवाचक विशेषण बनाने के लिए लोक, कृपालु, दयालु, शंकालु, आरु, गंवारू, बजारू, आओ, टिकाऊ, बिकाऊ। कर्तवाचक संज्ञा बनाने के लिए अक्कड़, ढोलक्कड़, पियक्कड़, आग, तैराक, लड़ाक, और वैया, गवैया, सुनैया, ये सब। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय आस, मिठास, खटास, पन, अपनापन, बचपन, पा, बुढ़ापा, मोटापा, आहट, घबराहट, चिल्लाहट। विदेशी आगत आदि प्रत्यय ये हैं, जैसे आना, सालाना, मेहनताना, रोजाना। और नाक है खतरनाक, शर्मनाक और दर्दनाक। बाज है धोखेबाज, पतंगबाज, चालबाज। ईना, कमीना, महीना, नगीना। अंदाज, तीरंदाज, गोलंदाज। दान, कलमदान, थोकदान, पीकदान। मन, दौलतमंद, जरूरतमंद। तो इस प्रकार के प्रमुख जो होता है ये आपके प्रत्यय है। तो पाठ अब यहाँ पे समाप्त होता है। शेष अगले दिन इसके हम अभ्यास प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो प्रत्यय यहाँ पर समाप्त हो जाता है आपका। और शेष